कि दरख्वास्त और ख़त का पैटर्न पढ़ना है, सीखना है कि दरख्वास्त का पैटर्न या ख़त किस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर बात करते चलें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सवाल। बेटे, इंसान जब बहुत से सवालों से निकल कर किसी एक सवाल में चला जाता है तो उसे ज़िंदगी का मकसद हासिल हो जाता है और वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से सवाल होते हैं जो उसकी खींचातानी में लगे रहते हैं। कोई सवाल इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। तो इंसान को समझ नहीं आती कि उसे क्या करना है और वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि कश्मकश होती है सवालात की। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो पकड़ लेना चाहिए, एक सवाल पे काम करना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद जब पा लिया तो फिर कामयाबी खुद ब खुद चलती जाएगी। बात करते हैं दरख्वास्त के पैटर्न पर। बेटे, दरख्वास्त जो है जमात नाहम की वो आपकी एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मवाद वही ऑथेंटिक मवाद होना चाहिए, अच्छा मवाद होना चाहिए, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें। लिखने का तरीका क्या है कि जब आप दरख्वास्त लिखते हैं, बखिदमत जनाब से आपने स्टार्ट करनी है। बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस, आगे कॉमा लगाना है और ये कॉमा बहुत ज़रूरी है। ये कॉमा बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न से अगर बाहर हो जाएगा तो फिर समझें कि आपका नंबर कट गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख लें या अपने स्कूल का नाम अलिफ बे जिम। यहाँ पर सिटी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या है, क्योंकि इम्तहानी मरकज़ होता है तो सिटी का नाम लिखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप अलिफ बे जिम लिखें। उसका एक बाद जो अगला इसका स्टेप है वो है उन्वान। तो उन्वान जो भी आपको दरख्वास्त दी गई है उस उन्वान पर आपने दरख्वास्त लिखनी है। जैसा कि दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट अगर आती है तो आप उसका उन्वान लिखेंगे। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे गुजारिश है से। मौदबाना एक पुराना तरीका था, मौदबाना लिखा जाता था पहले, लेकिन अब वो नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं इतनी ख़ास। गुजारिश है से आप स्टार्ट करें, अपने मुद्दा बयान करें, दरख्वास्त लिखें। उसके बाद यहाँ पर जो एक जुमला लिखा जाता है एन नवाजिश होगी। अक्सर ये देखा गया है कि वो एक नई लाइन पर लिखा जाता है, लेकिन बताती चलूँ कि इसको नई लाइन पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दरख्वास्त यहाँ पर एंड हो रही है तो उससे आगे ही आप एन नवाजिश होगी लिख सकते हैं, बल्कि लिखेंगे ही उससे आगे, नई लाइन पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटे, नीचे जब आपने क्लोजअप करना है, इसको समअप करना है तो दरख्वास्त गुजार लिखेंगे और दरख्वास्त गुजार अलिफ बे जिम ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आप हरूफ तहज्जी का दाल रे सीन इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 हरूफ कुछ और ले सकते हैं। जमात लिखेंगे और जिस लाइन पर आपने दरख्वास्त गुजार लिखा है उस लाइन के मिड में या इसकी साइड पर आपने तारीख लिखनी है। और एक बात जहन नशीन कर लें, जो अक्सर गलती की जाती है कि तारीख जो है, ये तारीख लिखने की ज़रूरत नहीं है। लफ्ज़ी जो हम लिखते हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप डेट लिखें और आपकी डेट लिखने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये तो था बेटे दरख्वास्त का पैटर्न। दरख्वास्त के पैटर्न में इसमें से अगर आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं या भूल जाते हैं तो समझ लें कि आपके नंबर जो हैं वो कम आएंगे। अब हम बात करेंगे ख़त के पैटर्न पर। ख़त का पैटर्न जो है वो दरख्वास्त के पैटर्न से बहुत आसान है। आप सबसे पहले लिखेंगे इम्तहानी मतलब, यहाँ पर जाहिर है जो क्वेश्चन पेपर पर सवाल नंबर लिखा वो आपने ज़रूर लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे इम्तहानी मरकज़। क्या लिखेंगे? इम्तहानी मरकज़। और इसके नीचे ही आप तारीख लिख देंगे, जैसा कि आज क्या है, 9 सितंबर 2024 है। आप ये वाली गिनती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उर्दू के लिए इस्तेमाल की जाती है। 9 सितंबर लिखने, तारीख लिखने के बाद आप यहाँ पर अलकाब व आदाब लिखेंगे। अलकाब व आदाब जिसके नाम भी, ख़त है, प्यारे दोस्त है, या फिर अब्बा जान के नाम ख़त है, अम्मी जान के नाम ख़त है, आपा के नाम ख़त है, जो भी है। एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे नदाया निशान कहा जाता है उर्दू में, वो ज़रूर लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम से स्टार्ट करेंगे आप। और एक चीज़ अमूमन जो हम गलती करते हैं, अस्सलामु अलैकुम में वाव नहीं आती, बल्कि मीम के ऊपर जो पेश है वो मुंह का लफ्ज़ पूरा कर रही है। अस्सलामु अलैकुम के बाद यहाँ आप नदाया निशान लगा भी सकते हैं और ये ख़त्मा भी लगा सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। ख़त लिखें, पूरे सफ़े पर मुश्तमिल ख़त होना चाहिए। उसके बाद जब इसका एंड करेंगे तो आप वस्सलाम लिखना नहीं भूलेंगे। वस्सलाम लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये 1 नंबर का होता है और इसके नंबर शामिल होते हैं। वस्सलाम के बाद लिखें आपकी दोस्त या आपकी खैर खा, जो भी है जो आप लिख रही हैं। दोस्त लिखने के बाद यहाँ आप लिखें अलिफ बे और जीम। बेटे बस इतना सा ही था ख़त का पैटर्न। इसमें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर की जाती हैं और बाद में सवाल उठता है कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा लिखा था लेकिन हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले। उसका मतलब यह है कि आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं, मीम के बाद वाव डाल दिया तो उसके नंबर जो चेकर होता है वो काट लेता है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उर्दू इतना
आसान, इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझ ली जाती है। इसके अंदर बहुत से एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करना होता है, तलफ़्फ़ुज़ पे काम करना होता है, अल्फाज पे काम करना होता है, राइटिंग पे काम करना होता है। ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं इनको कवर अप करें, ओवरकम करें, मेहनत करें बेटा, क्योंकि मेहनत करने वालों को सिला अल्लाह ताला खुद देता है। वस्सलाम, इंशाल्लाह कल